हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है C1 तथा C2 धारिता वाले संधारित्रों पर आवेश क्रमशः Q1 व Q2 हैं तथा विभव क्रमशः V1 V2 हैं। इनको स्पर्श कराकर फिर अलग करने के पश्चात संधारित्रों पर आवेश Q1 डैश और Q2 डैश एवं विभव में परिवर्तन क्रमशः डेल्टा V1 और डेल्टा V2 हो जाते हैं। हमें सिद्ध करना है C1 डेल्टा V1 बराबर C2 डेल्टा V2। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जरूरी नहीं है कि संधारित्र के अंदर दो ही प्लेट हो। संधारित्र के अंदर 3 प्लेट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, या हो सकता है केवल एक ही प्लेट हो, अर्थात कोई भी एक चालक हो, किसी भी एक अनियमित सी आकृति का गोली भी हो सकता है, या फिर जिस तरीके का मैंने बनाया उस तरीके का भी हो सकता है। तो ये भी एक संधारित्र की तरह व्यवहार कर सकता है। संधारित्र का क्या मतलब होता है? वो आवेश रखेगा किसी न किसी एक विभव पे। मान लीजिए इसके ऊपर अभी Q आवेश है और इसका विभव V है। इस अवस्था में जो इसका धारिता है वो लिखा जाता है Q भागे V के बराबर, अर्थात कितने कम से कम विभव के लिए कितना ज्यादा से ज्यादा आवेश अपने ऊपर रख सकता है ये चालक, वही है उसकी धारिता। तो इस मुख्य उदाहरण, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बोला जा रहा है आपके पास में 2 चालक हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास में 2 चालक हैं, एक इस तरीके के डिब्बे की आकृति का और एक गोले की आकृति का। इसकी धारिता C1 मान लीजिए, इसकी C2, जैसा कि प्रश्न में दिया गया है। बोला जा रहा है इनके ऊपर अभी आवेश जो है वो है Q1 और Q2, ठीक है, और विभव है V1 V2। इसका विभव V1 है, इसका V2 है। इस अवस्था में हम लिख सकते हैं, यहां पे इसके लिए लिखेंगे Q1 बराबर लिखा जाएगा C1 V1। इसी तरीके से इसके लिए लिखा जाएगा Q2 बराबर C2 V2। अब देखिए प्रश्न में बोला जाए कि इनको स्पर्श कराकर अलग करते हैं, तो चलिए इनको स्पर्श कराते हैं। ये पहला संधारित्र है और ये दूसरा। देखिए जैसे ही इन दोनों को आप स्पर्श कराएंगे इनका विभव बराबर हो जाएगा। इसका भी विभव हो जाएगा, इसका भी विभव हो जाएगा। मान लेते हैं अब इसके ऊपर जो आवेश है वो अब हो गया Q1 डैश और इसके ऊपर Q2 डैश, जैसा कि प्रश्न हमसे बोला गया है। अब इनको अलग कर दिया गया, ठीक है। ये पहला संधारित्र है और ये दूसरा। इसका V विभव है, इसका भी V विभव है। इसके ऊपर आवेश कितना है Q1 डैश, इसके ऊपर Q2 डैश। इसका धारिता पता ही है और गोले वाले का भी धारिता पता है, तो इसके लिए लिख सकते हैं हम Q1 डैश हो जाएगा C1V और इसके लिए लिख सकते हैं Q2 डैश हो जाएगा C2V। प्रश्न में बोला जा रहा है कि विभव में परिवर्तन क्रम से डेल्टा V1 डेल्टा V2 है, अर्थात जो यहां पे डिब्बे की आकृति वाला संधारित्र है उसके अंदर विभव में परिवर्तन V ऋण प्रारंभिक विभव V1 है, इसका मान बोला गया है कि डेल्टा V1 ले लीजिए। इसी तरीके से V ऋण V2 है डेल्टा V2। तो प्रश्न में बोल रहा है कि C1 डेल्टा V1 बराबर है C2 डेल्टा V2 के। ये सिद्ध करना है। देखिए अगर आप यहां पे निकालते हैं C1 डेल्टा V1 तो ये हो जाएगा, डेल्टा V1 का मान उठा के यहां रख दीजिए, तो C1 गुणे डेल्टा V1 कितना है V ऋण V1। ये हो जाएगा C1 V ऋण C1 V1। इसी तरीके से अगर आप निकाले C2 डेल्टा V2 तो ये आ जाएगा C2 डेल्टा V2 का मान इधर से उठा के रख दीजिए, V ऋण V2 है, तो ये आ गया C2 V ऋण C2 V2। अब देखिए C1 V इसका मान है Q1 डैश, C2 V इसका मान है Q2 डैश। तो यहां से मिलेगा आपको C1 डेल्टा V1 बराबर C1 V के जगह पर रख दीजिए Q1 डैश रख दिया ऋण C1 V1 के जगह पे क्या हो जाएगा Q1। इसी तरीके से C2 डेल्टा V2 हो जाएगा C2 V मतलब Q2 डैश ऋण C2 V2 मतलब Q2। अब देखिए इनके ऊपर, इन दोनों के ऊपर जो कुल पहले आवेश था वो था Q1 धन Q2। अब वो आवेश हो गया Q1 डैश धन Q2 डैश, दोनों आपस में बराबर होना चाहिए क्योंकि आवेश संरक्षित होता है निकाय के ऊपर। Q1 डैश धन Q2 डैश। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि Q1 लिखा जा सकता है Q1 बराबर Q1 डैश धन Q2 डैश ऋण Q2। इस Q1 का मान उठा करके यहां पे आप C1 डेल्टा V1 में डाल दीजिए, तो आपको C1 डेल्टा V1 का मान मिल रहा है Q1 डैश ऋण Q1 के जगह पर रख दीजिए Q1 डैश धन Q2 डैश ऋण Q2। ये आ रहा है, देखिए Q1 डैश से Q1 डैश कट गया, ये आ रहा है Q2 ऋण Q2 डैश। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपको C1 डेल्टा V1 का मान मिल रहा है, C1 डेल्टा V1 बराबर Q2 ऋण Q2 डैश
और C2 डेल्टा V2 का मान आपके पास में पहले से ही है, कितना है वो, Q2 डैश ऋण Q2। देखिए यहां पे परिमाण रूप में अगर आप देखोगे तो C1 डेल्टा V1 का मान C2 डेल्टा V2 के बराबर है, और यही इस प्रश्न में हमसे बोला गया था सिद्ध करने के लिए, क्योंकि प्रश्न में जो दिया गया है डेल्टा V1 और डेल्टा V2 ये परिमाण है, परिवर्तन का परिमाण चिन्ह के साथ नहीं है वो। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।